आप उसको ईसाई नहीं कहोगे। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर सन 1869 उनका जन्मदिन है, वो ईस्वी सन में है। ईस्वी सन में उनके माथे में टीका लगा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ईस्वी सन में टीका है। आपके जन्मदिन में ईस्वी सन का टीका लगा है। भारत देश के अंदर चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे कलेक्टर महोदय हो, आज बच्चा पैदा हो रहा है, उसके भी नाम में रजिस्टर में लिखा जा रहा है। बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि जन्म से अभी भी पैदा हो रहे हैं ना, वो क्रिश्चियन है। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी हो, ईस्वी की बात करी। ईस्वी सन का स्टिकर आपके माथे में लगा है। आपने स्वयं कहा मेरा जन्मदिन फलाना ईस्वी, तो आपके पास विक्रम सन है, शक संवत है, हिजरी सन है, भारत में कई से सन है। ईस्वी सन को क्यों पकड़े हो जी? मतांतरण, यीशु मसीह का प्रचार, बाइबिल का प्रचार होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण होता रहेगा। जी हाँ, धर्मांतरण होता रहेगा, क्योंकि कलेक्टर जन्म तारीख को ईस्वी सन में लिखता है, तो बाई लॉजिक, बाई इकोनॉमी, बाई सारी चीजों के रिकॉर्ड के आधार पर वो ईसाई है तो है। और यदि धर्मांतरण का जरूरत भारत देश में नहीं होता तो संविधान में आर्टिकल 25 से 30 तक लिखने की जरूरत बाबा साहब को नहीं होता है। इसलिए जो आरोप लगाया और जो भी कहा है, इसलिए खुद कहा और इनका मानना है कि बाइबिल को मानते हैं, और इनका मानना है कि डंके के चोट के साथ कहता हूं, धर्मांतरण मतांतरण होते रहा है और होगा। सही बात है। यस, होता रहेगा। जिस दिन भारत देश से ईस्वी सन को आप मिटा दोगे, उस दिन आप ईसाइयत को मिटा सकोगे, वरना आप में औकात नहीं है। कहना क्या चाह रहे हो कि ये सब ईसाई है? भारत देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्ति अपने जन्मदिन में ईस्वी सन लिखता है, उसमें यीशु मसीह के जन्म का स्टिकर लग गया, उसी दिन से वो ईसाई है। आपका पूरा नाम बताइए, आप ईसाई हैं कि नहीं है? मेरा पूरा नाम देवी राम लहरे, और मेरे नाम से आपको मालूम होना चाहिए, देवी भारत देश में माता, और राम का मतलब अयोध्या में जो आपने मंदिर बनाया उसके नाम से मेरा नाम राम जुड़ा है। आप नाम के आधार पे मुझको हिंदू कहेंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति के नाम में यदि ईस्वी सन जुड़ा है तो क्या आप उसको ईसाई नहीं कहोगे? महात्मा गांधी 2 अक्टूबर सन 1869 उनका जन्मदिन है, वो ईस्वी सन में है। ईस्वी सन में उनके माथे में टीका लगा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ईस्वी सन में टीका है। आपके जन्मदिन में ईस्वी सन का टीका लगा है। भारत देश के अंदर चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे कलेक्टर महोदय हो, आज बच्चा पैदा हो रहा है, उसके भी नाम में रजिस्टर में लिखा जा रहा है। 14 अप्रैल को अगर हुआ तो आज है 18 अप्रैल सन 2026 ईस्वी। रजिस्टर में हॉस्पिटल में पैदा होता ही ईस्वी सन लिखाता है। भारत देश के अंदर हिजरी सन है, विक्रम संवत है, शक संवत है, बहुत सारे सन है जी। उसके बाद भी ईस्वी सन के पीछे क्यों पड़े हो? जिस दिन भारत देश से ईस्वी सन को आप मिटा दोगे, उस दिन आप ईसाइयत को मिटा सकोगे, वरना आप में औकात नहीं है। कहना क्या चाह रहे हो कि ये सब ईसाई है? भारत देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्ति अपने जन्मदिन में ईस्वी सन लिखता है, उसमें यीशु मसीह के जन्म का स्टिकर लग गया, उसी दिन से वो ईसाई है। उसको धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। यदि अपने जन्म तारीख को ईस्वी सन में लिखता है तो बाई लॉजिक, बाई इकोनॉमी, बाई सारी चीजों के रिकॉर्ड के आधार पर वो ईसाई है तो है। और यदि धर्मांतरण का जरूरत भारत देश में नहीं होता तो संविधान में आर्टिकल 25 से 30 तक लिखने की जरूरत बाबा साहब को नहीं होता। भारत देश में धर्मांतरण की जरूरत है, और पहले भी था, और आज भी है, और होता रहेगा। जब तक जाति पाति पर आधारित धर्म भारत देश में रहेगा, तब तक धर्मांतरण, मतांतरण, यीशु मसीह का प्रचार, बाइबिल का प्रचार होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण होता रहेगा। जी हाँ, धर्मांतरण होता रहेगा, क्योंकि कलेक्टर साहब अनुमति देने के लिए अथॉरिटी की दिए गए हैं। आपका सवाल है जबरदस्ती, लालच से
कोई लालच से कुछ भी नहीं दे सकता, न ले सकता। अपनी मर्जी, भक्ति उसकी है, भक्ति मेरी है, प्रमाण मेरा आप दोगे। ये बताइए आप पास्टर वास्टर हो क्या? मैं पास्टर रहूं तो, पंडित रहूं तो, मुल्ला रहूं तो, संविधान के बारे में बोल रहा हूं। मुझको आप किसी धार्मिक व्यक्ति के रूप में चिन्हांकित मत कीजिए। नहीं, आपने कहा ना कि धर्मांतरण होता रहेगा, मतांतरण होता रहेगा। जब तक आप जाति पाति छुआछूत मूर्ति पूजा रूढ़िवादी दुनियादारी का प्रचार भारत में करोगे, तब तक धर्मांतरण होता रहेगा। सतनामी जाति भारत देश के अंदर मूर्ति पूजक जाति नहीं है। गुरु नानक देव ने कहा मूर्ति पूजा मत करो, गुरु घासीदास ने कहा मूर्ति पूजा मत करो। आप हिंदुओं के हिसाब से सतनामियों को हिंदुओं में लेते हो, जबकि वो हिंदू है ही नहीं। किसी गांव में जाओ, कहते हैं यह सतनामी पारा है, यह हिंदू पारा है, वहीं से आप जान लेना एक रेखा खींचा है। सतनामी हिंदू नहीं है। आप जनगणना में अगर कहते हो कि सतनामी हिंदू लिखो, वो कदापि नहीं लिखेगा। न आदिवासी हिंदू है, न सतनामी हिंदू है, और न कोई मूर्ति पूजक हिंदू है। और आप कहोगे क्या वो क्या ईसाई हैं? तो मैं पहले ही बता दिया, ईसा मसीह के नाम की स्टिकर है, वो ईसाई है तो है और वो रहेगा। मुझे अच्छा लगता है, मैं मानता हूँ। धर्म के मामले में भी जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको मानूंगा। न दबाव, न लालच, न कुछ नहीं, मेरी मर्जी। मैं यीशु को मानूँ, चाहे मैं धर्मांतरण करूँ ना करूँ। आप या कोई संसार का आदमी मुझे दबाव नहीं डाल सकता। इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि जन्म से अभी भी पैदा हो रहे हैं ना, वो क्रिश्चियन है। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी हो, ईस्वी की बात करी। ईस्वी सन का स्टिकर आपके माथे में लगा है। आपने स्वयं कहा मेरा जन्मदिन फलाना ईस्वी, तो आपके पास विक्रम सन है, शक संवत है, हिजरी सन है, भारत देश में कई से सन है। ईस्वी सन को क्यों पकड़े हो जी? तर्क देख रहे हैं इनका। ईस्वी, अभी मैंने इनके सामने ये नहीं कहा कि मैंने ईस्वी कहा है, तर्क इनका है। ईस्वी यीशु मसीह के जन्म पर आधारित कैलेंडर आपके घर में है। आप जनवरी फरवरी के आधार पर कैलेंडर को आप चलाते हो। आज के तारीख भी ईस्वी सन के कैलेंडर में आप आए हो। भारत देश के चुनाव, भारत देश की आज़ादी, भारत देश की योजनाएं, सारी चीजें ईस्वी सन के कैलेंडर में चलता है महोदय। क्या बात करोगे आप? आपको पता भी है कि हिंदी में भी पंचांग होते हैं, हिंदी पंचांग और विक्रम संवत भी चलते हैं। मेरे पास है। हिंदी पंचांग खुद नहीं पढ़ सकते। मेरे पास है। आज का तारीख, तिथि, चौघड़ी और ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं मालूम आपको? बाइबिल के बारे में आधारित मुझसे पूछो। अप्रैल महीना की 18 तारीख है आज। और क्या? एक बार फिर से आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवी राम लहरे। देवी मेरे माताजी के नाम से, राम मेरे पिताजी ने प्यार से दिया, लहरे मेरा गोत्र है। सारी बातें इनकी अपनी व्यक्तिगत है। इसने जो जो आरोप लगाया और जो जो भी कहा है, इसने खुद कहा और इनका मानना है कि बाइबिल को मानते हैं। और इनका मानना है कि डंके के चोट के साथ कहता हूं, धर्मांतरण मतांतरण होते रहा है और होगा। सही बात है। यस, होता रहेगा। यदि आप प्रताड़ित करोगे, जाति पाति करोगे, छुआछूत करोगे, किसी देवता को मानने के लिए बाध्य करोगे, किसी के सर में आप मूतोगे, पेशाब करोगे, कोई कथा पढ़ोगे, उसको प्रताड़ित करोगे, किसी के मुछा उखाड़ोगे, किसी के घोड़ी में चढ़ने से बर्बाद करोगे, क्यों धर्मांतरण नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जवाब दो मुझको। क्या आपका यही धर्म है? आपके पास उसका मुंह उखाड़ दो। सर, कोई अगर तो ज्ञानवान हो गया उसके सिर में मूत दो। आपका धर्म यही कहता है। क्या बोल रहे हो आप? आपका मुंह उखाड़ा गया, किसी ने सर पे मूछता। आप रिपोर्टर? आपने क्यों? आप रिपोर्टर हो? आप रिपोर्टर हो, आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं, आपकी बात कर रहा हूं मैं। कितना दिनों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? बहुत दिन हो गए। बिल्कुल गलत। यदि आपको मालूम है तो देश की स्थिति को जानते हैं आप। नहीं, मुझे पता है, मुझे पता। इधर आइए, सामने आइए, सामने आके बोलिए। आइए, सामने आके बोलिए, सामने आके बोलिए, सामने आके बोलिए। हमारा समय ज्यादा खराब मत करो। बस हो गया। नहीं, ये बोला उसको मैं बोल रहा हूँ। वो तो है। हालेलुया, हालेलुया। मेन पृष्ठ में छापना भाई।